नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वाली का ये शेर नाज़-मुमताज़ से कहते हैं कि जीना होगा। धुरंधर मूवी में ऐसे ही यूज नहीं किया गया, बल्कि ये उस सिचुएशन और हमजा की पूरी जर्नी कि कैसे वो स्पाई बना, उसका पास्ट क्या था एंड क्या क्या झेल कर वो यहाँ तक पहुंचा है, इसका एक कंक्लूजन हमारे सामने रखता है। लेकिन कैसे? एंड आदित्य धर ने मूवी में दिखाए गए सारे चैप्टर में से लास्ट चैप्टर का नाम एड टू ब्रूटस ही क्यों रखा एंड इसका मतलब क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये साल खत्म होने से पहले हमें कम से कम 100 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। नाउ सबसे पहले हम इस सीन को समझे जहाँ रहमान डकैत को मारने के बाद हमजा जो है वो अपनी डायरी से उसका नाम काट रहा होता है। अब यहाँ हमजा जो है वो अपने सबसे हाई पॉइंट पर भी है और सबसे लो पॉइंट पर भी है एंड इसी वजह से हमें उसका एक रिलैक्स रिएक्शन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि एक तरफ तो उसने अपने देश के हित में एक दुश्मन को मारा है एंड दूसरी तरफ उसने एक ऐसे व्यक्ति को मारा है जो कि उस पर भरपूर विश्वास करता था एंड तभी हमें वो शेर सुनाई देता है। अब इस शेर में या कह लो कव्वाली में ये जो लाइन आती है, ये इश्क इश्क है इश्क, इसमें ये जो दोनों इश्क है वो दोनों अलग अलग मीनिंग कैरी करते हैं। और इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो इश्क वर्ड है ये केवल एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच प्रेम संबंधों को नहीं दिखाता, बल्कि ये अलग अलग रिश्तों, अलग अलग स्तरों और अवस्थाओं के अनुकूल यूज होता है, जिसे हम इश्क के प्रकार भी कह सकते हैं। जैसे इश्क मजाजी जो कि इंसान से इंसान के इश्क को बताता है, इश्क हकीकी जो कि इंसान से खुदा या भगवान के इश्क को डिफाइन करता है एंड उसी तरह होता है इश्क फना जो कि खुद को मिटा देने वाले इश्क की परिभाषा रखता है। हमजा का इश्क उसके देश भारत को बचाने से है एंड जिसे मुकम्मल करने के लिए वो खुद को मिटाने के लिए भी तैयार है। हमजा जो पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन देश को बचाने का उसका इश्क जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता वो इससे निकल नहीं सकता। वो शिकायत भी करता है और उसे अगले ही पल स्वीकार भी कर लेता है। अब ये जो पूरी कव्वाली है वो पूरी तरह सूफी फिलोसफी पर बेस्ड है, इसलिए अगर आप फना का शाब्दिक अर्थ देखोगे तो वो होता है मिट जाना या लुप्त हो जाना, लेकिन सूफी में इसका मतलब होता है अहंकार या ईगो का अंत हो जाना। एंड यही वजह है कि इश्क फना मांगता है दर्द, त्याग और मौन। जिस तरह हमजा अपनी पहचान का त्याग करके इतना दर्द सहने के बाद भी मौन रहता है ताकि उसका इश्क मुकम्मल हो सके, क्योंकि जब तक मैं है तब तक इश्क नहीं मुकम्मल हो सकता। और अगर आप इस कव्वाली को बरसात की रात जो कि फिल्म आई थी उसमें सुनोगे तो ये शुरू ही होती है ना तो कारवा की तलाश से, जो कि फिल्म में भी हमें तभी सुनने को मिलता है जब हमजा अपनी जर्नी एज ए स्पाई शुरू करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसे जाना कहाँ है, उसकी डेस्टिनी क्या है। और आखिर में ये शेर उसके साथ घटे हालातों को बयां करता है, जो कि शुरू होता है नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा। अब जो एक स्पाई है उसके लिए उसका देश उसका महबूब है और वो उसे बड़े नाज से कह रहा है कि तुम्हें जीना होगा, ये जो हमारा इश्क है उसे मुकम्मल करने के लिए जहर भी देते हैं तो पीना होगा। अब जो एक स्पाई होता है उसकी लाइफ खुद ही जहर के समान होती है। इसमें वो इतनी मुश्किलें सहता है, हर पल उसे पकड़े जाने का डर होता है और यदि वो पकड़ा जाए तो देश उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है एंड देश के लिए उसे हर फैसला स्वीकारना पड़ता है जो उसके हित में हो, चाहे वो जहर ही क्यों ना पीना पड़े। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। जब ये सारी यातनाएं सहकर भी, इतनी बार मौत के करीब आकर भी जब वो नहीं मरता और जब मरता है तो कहते हैं कि जीना होगा, क्योंकि अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, अभी तुम्हारी जरूरत है देश को। एंड वो शहादत के बाद भी अपने द्वारा भेजी गई जानकारी से देश के भविष्य को सुरक्षित कर जाता है। एंड देन वो लाइन आती है, ये इश्क इश्क है इश्क, जो कि एक वार्निंग की तरह साउंड करती है, जहाँ पहला इश्क दवा और दूसरा इश्क सजा को डिनोट करता है कि भाई ये इश्क जिसे तुम दवा समझ रहे हो वो दवा तो है ही, लेकिन सजा भी है एंड जिसे हम हिंदी में श्लेषालंकार का एक अच्छा उदाहरण भी मान सकते हैं। अब आखिरी चैप्टर पर आए जिसका नाम है एड टू ब्रूटस, तो इसका मीनिंग क्या है? तो ये कहानी जुड़ी हुई है रोम से। रोम में एक राजा था जूलियस कैसर नाम से, जिसे कि सेनेटर के एक ग्रुप ने चाकू से गोद कर भरी संसद में मार डाला था। और उस सेनेटर के ग्रुप में उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था ब्रूटस, जो कि इसका बहुत करीबी दोस्त था एंड जिसे वो बेटे के समान मानता था। एंड जब सेनेटर का ग्रुप उसे मार रहा था और जब ब्रूटस उसे मारने आता है तो वो उसे देखकर विश्वास ही नहीं कर पाता कि ब्रूटस मुझे कैसे मार सकता है। एंड इसी के चलते वो बोलता है एड टू ब्रूटस, यानी तुम भी ब्रूटस, तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। एंड यहाँ पे जूलियस कैसर मौत को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि मेरा सबसे करीबी फ्रेंड ही मुझे मारने के लिए तैयार है, तो मेरा इस दुनिया में जीने का मतलब ही क्या बनता है। और तब से ये फ्रेज जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। जब किसी को कोई अपना धोखा देता है तो तब ये फ्रेज का यूज किया जाता है और धुरंधर में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि रहमान डकैत को मारने के बाद हमजा जो है इसी गिल्ट में हमें दिखाई देता है एंड इसीलिए हमजा को भी जो है उसका गिल्ट रहमान डकैत को दिखाता है कि भाई ये जिंदा है। हमजा के भी इमोशन इसी तरह बयां किए गए हैं कि यदि रहमान डकैत बच जाता तो वो इसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर कर देता। बाकी आई होप सो कि इस वीडियो में आपको ये दोनों टॉपिक की डिकोडिंग समझ आई होगी एंड यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमें इस साल खत्म होने से पहले कम से कम 100 सब्सक्राइबर करना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।